हे डेवलपर्स, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट। दिस इज प्रोजेक्ट नंबर 1, जिसके अंदर हम एक कंप्लीट फंक्शनल कैलकुलेटर बनाने जा रहे हैं। इसमें हम HTML भी कर रहे होंगे, CSS भी कर रहे होंगे एंड डेफिनेटली जावास्क्रिप्ट भी कर रहे होंगे। हमारा मेन फोकस होगा जावास्क्रिप्ट को मास्टर करने के लिए, जिसमें मैं आपको हर एक फंक्शन को टोटली अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है, डोंट वरी अबाउट डैट, रिवाइंड करें एंड डेफिनेटली आप उस फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। एंड आपको सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ताकि आप सोर्स कोड को भी देख सको कि कैसे हम सोर्स कोड राइट करते हैं, बनाते हैं एंड अगर कोई प्रॉब्लम आता है कैसे हम उसको फिक्स कर सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इन फ्यूचर इन राइटिंग अ कोड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक डियर प्रोग्रामर्स। सबसे पहले मैं एक न्यू फोल्डर बना लूँगा एंड इसका नाम मैं दूंगा प्रोजेक्ट नंबर 1। ठीक है जी, जावास्क्रिप्ट। ओपन विद कोड कर लूँगा सिंपल। ओके, देन मैं 3 फाइल बनाऊंगा यहाँ पर। द फर्स्ट इज index.html। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पर index.html बॉयलर कोड राइट करूँगा। ओके जी, सिंपल मैं यहाँ पे लिंक टैग ऐड करूँगा फॉर कनेक्टिंग स्टाइल शीट। ओके जी, देन मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ऐड करूँगा फॉर कनेक्टिंग स्क्रिप्ट। ओके जी, अब इसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे HTML फॉर कैलकुलेटर। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक डिव टैग बनाऊंगा। ठीक है जी, और उसमें मैं क्लास दूंगा कैलकुलेटर। ठीक है जी, आफ्टर दैट मैं यहाँ पर एक इनपुट टैग दूंगा ताकि मैं कैलकुलेटर की स्क्रीन बना सकूँ, राइट। एंड देन उसके अंदर मैं क्लास दे दूंगा पहले, दैट इज कैलकुलेटर स्क्रीन। एंड देन सिंपल मैं क्या करूँगा, उसमें एक वैल्यू दे दूंगा जो कि एम्प्टी होगी हमारे पास। देन मैं इसको डिसेबल कर दूंगा। ओके जी, अब देन मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर बनाने हैं कैलकुलेटर की कीज। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल डॉट कैलकुलेटर कीज लिखूंगा यहाँ पे एंड एंटर कर दूंगा सिंपल। इससे क्या होगा कि मेरे पास एक डिव टैग बनेगा जिसकी क्लास होगी कैलकुलेटर कीज। देन इसके अंदर मैं कीज बनाऊंगा। फॉर दैट मैं क्या करूंगा, बटन बनाऊंगा और उसके अंदर क्लास दे दूंगा ऑपरेटर। मैंने ऑपरेटर क्लास की थी तो मुझे इसके अंदर प्लस, माइनस, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के मुझे साइन लगाने हैं। सो मैंने इसको दे दी क्लास ऑपरेटर। ठीक है जी, अब नेक्स्ट मैं इसको टाइप दूंगा। टाइप्स का क्या होगा, इसकी टाइप बटन होगी। ठीक है जी, देन मैं सिंपल इसको वैल्यू दूंगा। अब वैल्यू क्या होगी, वैल्यू वो होगी जो मुझे अपनी एक्चुअल में से काम करवाना है। लाइक मैं इसे प्लस करवाना चाहता हूँ तो मैं इसे प्लस से दूंगा। ओके जी, अब मैं क्या करूँगा, सिंपल इसके साथ यहाँ पर मैं इसे नेगेटिव दूंगा साइन। पहले नेगेटिव वैल्यू दे दूंगा इसको एंड आफ्टर दैट इसको यहाँ पे वैल्यू माइनस दे दूंगा। ठीक है जी, यहाँ पे एज वेल एज मैं यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन दूंगा एंड सेम यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन दे दूंगा एंड देन डिवीजन दूंगा। ओके, अच्छा अब मुझे नेक्स्ट क्या करना, मुझे यहाँ पे बटन बनाने हैं फॉर नंबर्स। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, जल्दी से बटन बनाता हूँ यहाँ पे एंड उसके अंदर मैं टाइप दूंगा। टाइप मेरी क्या होगी, टाइप मेरी होगी लाइक बटन की। एंड आफ्टर डेट मैं इसमें दूंगा वैल्यू। अब मेरी वैल्यू जो होगी वो होगी मेरी एक्चुअल में 7, बिकॉज मेरा नंबर यहाँ पे 7। ओके जी, आफ्टर डेट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और बटन बना दूंगा जिसके अंदर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 8 दे दूंगा। आफ्टर डेट मैं इसकी एक और बटन बनाऊंगा जिसमें इसकी वैल्यू दे दूंगा मैं 9। ठीक है जी, जबरदस्त हो गया। इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ जैसे मैं HTML को कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, देन मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं एक और बटन टैग बनाऊंगा यहाँ पे जिसके अंदर मैं इसकी टाइप दे दूंगा बटन एंड इसमें मैं वैल्यू दे दूंगा 4। ठीक है जी, एंड देन इन बिटवीन यहाँ पे मैं 4 दे दूंगा। ओके जी, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं दूंगा एक और बटन
लाइक दैट, एंड इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ लास्ट बटन दूंगा दैट इज 6, ठीक है। तो हमारे पास 4 5 6 वैल्यू बन गई है। अब देन मैं क्या करूँगा, अगेन मैं बटन दूंगा, उसकी मैं टाइप दूंगा दैट इज बटन, एंड देन उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, ठीक है जी। सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक और बटन दूंगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, एंड देन एक वैल्यू लास्ट दूंगा दैट इज की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास कम नंबर भी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक और बटन देना है जिसकी मैं वैल्यू रखूँगा 0, बिकॉज हमारे पास नंबर एक 0 भी है, ठीक है। टाइप दूंगा सिंपल इसकी दैट इज बटन, एंड देन मैं सिंपल इसकी दे दूंगा वैल्यू दैट इज 0, ओके जी। अब नेक्स्ट जो फंक्शन नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट्स आएंगी, आप जरा उनको फोकसली देखिएगा। बटन तो आ गया हमारे पास, टाइप इसकी बटन दे दी हमने, एंड आफ्टर मैं क्या करूँगा, मैं इसकी सिंपल क्लास दूंगा और उसमें लिखूंगा मैं डेसिमल। डेसिमल क्यों दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसमें डेसिमल लगाना है। पहले मैं दे देता हूँ उसकी वैल्यू में दे दूंगा यहाँ पे डॉट, ठीक है जी, एंड देन यहाँ बटन में डॉट दे दूंगा, ओके जी। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक और बटन बनाना है जिसकी मुझे टाइप जो है वो मुझे देनी है बटन। देन सिंपल मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्लास दूंगा इसकी दैट इज ऑल क्लियर, ठीक है जी। देन मैं सिंपल यहाँ पे भी दूंगा, इसके अंदर क्या करूँगा, मैं एक वैल्यू दे दूंगा पहले, जिसको मैं दूंगा ऑल क्लियर, एंड यहाँ पे दे दूंगा मैं इस फॉर ऑल क्लियर वैल्यूज, एंड द लास्ट यहाँ बटन दूंगा, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं टाइप दूंगा पहले यहाँ पे दैट इज बटन, एंड सिंपल यहाँ पे मैं क्लास दूंगा इसके अंदर दैट इज इक्वल साइन, एंड देन सिंपल दूंगा इसमें एक और क्लास दैट इज ऑपरेटर, एंड देन मैं यहाँ पे इसके अंदर दूंगा इज इक्वल टू, एंड मुझे यहाँ पे वैल्यू भी देनी है। सो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे वैल्यू ऐड करूँगा एंड इसको दे दूंगा मैं इज इक्वल टू, सो इट्स क्लियर। एंड आप इसका रिजल्ट देख रहे हो, इसका रिजल्ट हमें कुछ इस तरह का शो हो रहा है लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरह का आपको इसका रिजल्ट शो होगा। अगर मैं इसको थोड़ा और इस तरह करूँ लाइक दैट, ये इसका एक्चुअल रिजल्ट है, ओके जी, ज़बरदस्त हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे देना है इसको स्टाइल। तो मैं सिंपल स्टाइलिंग शीट में जाता हूँ एंड इसको हम देंगे सबसे पहले स्टाइलिंग एज वेल एज, जैसे हमने HTML का एक बॉयलर कोड बनाया था, इसी तरह हम अकॉर्डिंग टू हमारी डिज़ाइन हम एक CSS का भी बॉयलर कोड बनाएंगे। फॉर डूइंग दिस मैं क्या करूँगा, मैं HTML ऐड करूँगा, इनके HTML में यहाँ पे ऐड करूँगा, जिससे हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी HTML है उसको हम कवर करेंगे। मैं पहले फ़ॉन्ट साइज दे दूँगा दैट इज अप्रॉक्स 64 पिक्सल, 64% दे देते हैं, ठीक है जी। देन हम देंगे बॉक्स साइजिंग इसको दैट इज बॉर्डर बॉक्स। देन मैं क्या करूँगा, इसको मैं दूंगा यहाँ पे एक स्टार दे दिया, कॉमा दूंगा, स्टार दूंगा, एंड देन हम इसको देंगे वैल्यू बिफोर स्टाइल, एंड देन मैं इसको अगेन क्या करूँगा, एक स्टार दूंगा, एंड इसको मैं वैल्यू दूंगा यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट, ठीक है जी। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ मार्जिन पहले दूंगा इसको दैट इज 0, देन मैं इसे दूंगा पैडिंग 0 दे दूंगा, एंड द लास्ट इज बॉर्डर बॉक्स, आई एम सॉरी बॉक्स साइजिंग। एंड बॉक्स साइजिंग क्या होगी, यहाँ पे हमारी इनहेरिट होगी ड्यू टू हमें हाइट और साइज देना है अकॉर्डिंग टू हमारे पास ब्राउजर की, ठीक है। डॉट कैलकुलेटर दूंगा इसको मैं यहाँ पे, ठीक है जी। डॉट कैलकुलेटर के अंदर हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेटर को डिजाइन करेंगे। एक्चुअली में हमने यहाँ पे जो कैलकुलेटर की स्टाइल लिया था आपको मैं दिखा देता हूँ, ये ठीक है। हमने इस क्लास को लिया है जिससे हम कैलकुलेटर को डिजाइन कर रहे होंगे। मैं समझ जाता हूँ कैलकुलेटर के अंदर, एंड यहाँ पे जाके दूंगा सबसे पहले बॉर्डर दैट इज अप्रॉक्स 1 पिक्सल सॉलिड, एंड #CCC इसको हम दे देंगे कलर, ठीक है जी। आफ्टर दैट मैं क्या करूँगा, इसको दूंगा बॉर्डर रेडियस दैट इज 5 पिक्सल, ठीक है जी। एंड देन पोजीशन दूंगा इसको मैं दैट इज एब्सोल्यूट, देन टॉप से दूंगा इसको 50%, एंड आफ्टर इसको मैं लेफ्ट पोजीशन दूंगा दैट इज 50%, ठीक है जी। देन इसे मैं ट्रांसफॉर्म दे दूंगा, ट्रांसफॉर्म दूंगा इसको मैं दैट इज ट्रांसलेट, ठीक है जी। ट्रांसलेट दूंगा मैं -50%, एंड देन सिंपल -50%, ओके। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे मैं से विथ दे दूंगा, विथ दैट इज 400 पिक्सल,
सो आप इसका रिजल्ट देखो अगर, डेट इज यू सी अबाउट इट, ठीक है जी। सो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको हम और डिज़ाइन देते हैं। उसके बाद हम लेंगे यहाँ से डॉट कैलकुलेटर स्क्रीन, डॉट कैलकुलेटर स्क्रीन, ठीक है जी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको हम देंगे पहले विथ डेट इज 100%। आफ्टर मैं दूंगा इसे फॉन्ट साइज, डेट इज 5 rem। उसके बाद देंगे इसको हम हाइट, डेट इज 80 पिक्सल। उसके बाद देंगे इसको हम बॉर्डर, डेट इज नन। देन हम इसे देंगे बैकग्राउंड कलर, जो कि होगा हमारे पास हैश 2525 एंड देन 25, ठीक है जी। बैकग्राउंड कलर देने के बाद हम देंगे सिंपल कलर, ताकि हम जो बीच में टेक्स्ट होगा उसको कलर दे सकें। जो मैं दे दूंगा इसको हैश ट्रिपल एफ, हैश ट्रिपल एफ, ठीक है जी। कलर देने के बाद दूंगा मैं टेक्स्ट अलाइन, जो मेरे पास होगी यहाँ पे राइट। एंड देन मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको दूंगा पैडिंग राइट, पैडिंग राइट, जो कि दे दूंगा इसको मैं अप्रॉक्स 20 पिक्सल। देन मैं इसे दूंगा पैडिंग लेफ्ट, दैट इज 20 पिक्सल, ठीक है जी। सो आई होप इट लुकिंग गुड। पैडिंग हमारे पास लेफ्ट चेस्ट थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है, हम इस तरह करते हैं, इसको 10 कर लेते हैं। सो इट्स लुकिंग ग्रेट। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कैलकुलेटर स्क्रीन को हमने डिज़ाइन कर लिया। अब हम डिज़ाइन करेंगे यहाँ बटन। सो मैं सिंपल लेता हूँ बटन को, एंड देन बटन को डिज़ाइन करेंगे। पहले देंगे इसको हम सिंपल हाइट, दैट इज 60 पिक्सल, ठीक है जी। हाइट दे देंगे इसको हम 60 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर दे दूंगा मैं इसको अप्रॉक्स हैश ट्रिपल एफ, ठीक है जी। देन मैं सिंपल क्या करूंगा, इसको दे दूंगा बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस दे दूंगा इसको मैं 3 पिक्सल। देन मैं से दूंगा यहाँ पे बॉर्डर, दैट इज 1 पिक्सल सॉलिड, एंड हैश C4 C4 C4, ओके जी, ये भी हो गया। देन हम दे देंगे इसको बैकग्राउंड कलर, दैट इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है जी। बैकग्राउंड कलर देने के बाद हम क्या देंगे, इसको हम देंगे सिंपल यहाँ पर फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज। सो फॉन्ट साइज देंगे इसको हम 2 rem, ठीक है जी। देन हम देंगे इसको कलर, डेट इज हैश ट्रिपल सी, हैश ट्रिपल सी। आफ्टर डेट मैं क्या करूँगा, इसे दूंगा बैकग्राउंड इमेज, जो कि हमारे पास होगी लीनियर ग्रेडियंट, एंड इन विच हम देंगे इसे टू बॉटम, क्योंकि हमें बॉटम से स्टाइल करना है इसको, जो कि हम पहले से करेंगे। ऊपर साइज जो हमारी होगी वो ट्रांसपेरेंट होगी, बट वेट अ सेकेंड, ओके। अब लेकिन हम जो ऊपर से ट्रांसपेरेंट देंगे ना, वो हम देंगे 50%। सो मैं क्या करता हूँ, सिंपल से देता हूँ ट्रांसपेरेंट, डेट इज 50%, ठीक है। और उसके बाद मैं इनको RGB दूंगा, RGB है जिसके अंदर हम इसकी जो कलरिंग देंगे, देंगे 0, एंड डेट इज अप्रॉक्स 0.4, लाइक 0.04, ओके जी। सो आई होप इट्स लुकिंग ग्रेट। ओके, अब सिंपल क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो, यस बॉक्स शेडो के अंदर जाएंगे हम। सिंपल बॉक्स शेडो देंगे इसको, जो कि हम क्या करेंगे, पहले देंगे इसमें इंसर्ट। अब इंसर्ट क्यों देते हैं, अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज देनी हो पर प्रॉपर्टी, देन हम इंसर्ट यूज करते हैं। तो मैं पहले यहाँ दूंगा इसको 0 0 0 एंड 1 पिक्सल, एंड इसको मैं 8 GB दे दूंगा, डेट इज अप्रॉक्स 255, एंड लास्ट इज 255। आई थिंक इट्स गुड। सो सिंपल मैं इसको कॉमा दूंगा, एंड यहाँ पे अगेन इंसर्ट दूंगा। उसके अंदर मैं वैल्यू दे दूंगा इसकी 0 1 पिक्सल, 0 एंड देन 0, एंड यहाँ पे भी हम 0 कर देते हैं। देन मैं इसे दूंगा RGB, ठीक है जी। एंड RGB के अंदर मैं वैल्यू दे दूंगा इसकी 255 की जगह पे हम कर देंगे इसको अप्रॉक्स 0.45, ठीक है जी। देन मैं सिंपल इसको अगेन इंसर्ट दूंगा, बट हमें यहाँ पे कॉमा भी देना है साथ, एंड इंसर्ट के अंदर मैं इसकी वैल्यू दूंगा 0 1 पिक्सल एंड ऑलमोस्ट
इसके अंदर देते हैं हम 0 1 पिक्सल, 0 देंगे, 1 पिक्सल देंगे एंड देन हम 0 देंगे, फिर 0 देंगे और RGB दे देंगे हम इसको, RGBA that is 255, 255 then 255 and the last is 0.15। ठीक है जी। अब हमें हमारा जो लास्ट इंसर्ट वैल्यू है वो एक्चुअली उसको हम इंसर्ट नहीं देंगे बिकॉज ये हमारी लास्ट वैल्यू है, तो हम देंगे 0 1 पिक्सल देन 0 सिंपल 0 एंड RGBA और RGB वैल्यू दे देंगे हम 255 लाइक ये दिस वैल्यू। ठीक है जी, ओके सो इट्स लुकिंग गुड। अब नेक्स्ट मैं क्या दूंगा, हम दूंगा इसको टेक्स्ट शेडो, टेक्स्ट शेडो दूंगा जो कि होगा 0 1 पिक्सल, 0 1 पिक्सल एंड देन सिंपल से दूंगा मैं RGBA, इसमें दूंगा मैं इसको वैल्यू 255 लाइक दिस। पर इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको 0.4। ओके सो ये वैल्यू हमने दे दी इसको। ठीक है जी, अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, मुझे यहाँ पे जाना है सिंपल बटन एंड इसमें देंगे हम यहाँ पर होवर, देन सिंपल मैं क्या करूँगा, दूंगा बैकग्राउंड कलर that is hash EA एंड E। ओके अब नेक्स्ट में क्या करूंगा, मैं सिंपल यहाँ पर जाके ना इसका कलर चेंज करूंगा, डेट इज अप्रॉक्स हैश ट्रिपल सी दिया था हमने इसको, मैं ऐसे थोड़ा सा कलर चेंज कर दूंगा इसका लाइक डेट इज। ठीक है, यानी कि हैश 4D 4A एंड 4A। ठीक है जी, आफ्टर डेट मैं क्या करूंगा, सिंपल जाऊंगा मैं नीचे एंड मैंने बैकग्राउंड इसको होल्ड दे दिया है, डेट इज हैश EA एंड EA। फिर मैं इसको आगे दूंगा ऑपरेटर डॉट ऑपरेटर बिकॉज हमें ऑपरेटर को डिजाइन करना है, आई कैन शो यू। ठीक है, ये जो ऑपरेटर्स हैं इनको हम यहाँ डिजाइन करेंगे, तो सिंपल जाऊंगा मैं ऑपरेटर्स के अंदर एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल से दूंगा सबसे पहले कलर डेट इज हैश 337 हैश 337 एंड CAC। ठीक है जी, ओके सारे ऑपरेटर्स मेरे यहाँ पे कलर चेंज हो चुके हैं। आफ्टर डेट मैं क्या करूँगा, जाऊँगा यहाँ पे डॉट ऑल क्लियर के अंदर जो कि हमारी एक न्यू क्लास थी जो कि हमने ऑल क्लियर फंक्शन को दी थी या ऑल क्लियर हमने सिंटेक्स को दी थी, और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, सिंपल जाके उसके अंदर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दूंगा, बैकग्राउंड कलर जो कि हमारा होगा हैश F059 एंड 5F। ठीक है जी, और आफ्टर मैं क्या करूँगा, इसमें बॉर्डर कलर दूंगा, यहाँ पे बॉर्डर कलर दूंगा जो कि हमारा होगा यहाँ पे हैश B035 एंड 3A। ठीक है जी, देन लास्ट में क्या करूँगा, यहाँ पे दूंगा इसको मैं कलर जो कि मेरा होगा यहाँ पर हैश ट्रिपल F। ठीक है जी, सो इट्स लुकिंग ग्रेट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दूंगा ऑल क्लियर अगेन से एंड इसको दूंगा मैं यहाँ पे हॉवर इफेक्ट। ठीक है जी, हॉवर इफेक्ट दूंगा और हॉवर इफेक्ट के अंदर दूंगा इसको बैकग्राउंड कलर में सिंपल दैट इज हैश F17377 हैश F17377। ठीक है जी, सो अगर आई कैन शो यू तो आपको ये कलर अच्छा लग रहा होगा, आई होप आप। ठीक है, अच्छा हॉवर इफेक्ट आ रहा है इसके अंदर। ठीक है जी, अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, सिंपल मैंने यहाँ पे ऑल क्लियर की हॉवर फंक्शन दे दिया, अब मैं दूंगा यहाँ पे डॉट इक्वल साइन को इक्वल साइन। ठीक है जी, अब मैं इसको डिजाइन करूंगा, तो उसके लिए क्या करना है, मुझे सिंपल यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना है पहले तो डेट इज हैश 2E86 C0। ठीक है जी, आफ्टर डेट मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको बॉर्डर कलर दूंगा डेट इज 337 CAC एंड स्टार्ट में यहाँ पे हैश दे दूंगा इसको। ओके जी, सो ये कलर भी हमारे पास हो गया। अब मैं आफ्टर मैं क्या करूंगा, इसको मैं सिंपल कलर दूंगा, जो टेक्स्ट कलर जाएगा डेट इज हैश ट्रिपल F और उसके बाद दूंगा इसको मैं हाइट और हाइट दे दूंगा मैं इसको 100%। देन मैं क्या करूंगा, इसे ग्रिड एरिया दे दूंगा जो कि दूंगा इसको मैं 2/4 एंड आफ्टर दूंगा इसको मैं 6/5 6/5। ठीक है जी, देन मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं इक्वल साइन को ओवर इफेक्ट दे दूंगा। ठीक है जी, डॉट इक्वल साइन को मैं दूंगा यहाँ पे हॉवर इफेक्ट। ठीक है जी, एंड उसको मैं क्या दूंगा, बैकग्राउंड को दे दूंगा सिंपल
बैकग्राउंड कलर दैट इज हैश 4E9ED4 4E9E&D4। ठीक है जी। सो आई थिंक इट्स लुकिंग ग्रेट। अगर आपको मैं दिखाऊं तो इसमें अच्छा होवर इफेक्ट आ रहा है हमारे पास। ठीक है, देन द लास्ट प्रॉपर्टी इज कैलकुलेटर कीज डॉट कैलकुलेटर कीज। ठीक है जी, एंड इसमें हम क्या कर देंगे डिस्प्ले, एंड यहाँ पे जो मैजिक होगा आई होप यू लाइक इट सी। ठीक है, तो हमने ऐसी ग्रिड दिया इसको, जितनी हमारी प्रॉपर्टीज हमने ऊपर लगाई थी वो सब एक्टिवेट होगी एंड हमारे पास ग्रिड एक्टिवेट हो गया यहाँ पे। आफ्टर दैट मैं क्या करूँगा, जैसे मैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम दूंगा, बिकॉज हम चाहते हैं कि जितनी हमारी कॉलम साइजिंग है वो एडजस्ट हो जाए। तो उसमें क्या करूँगा, मैं सिंपल इसको रिपीट दूंगा, एंड रिपीट के अंदर दूंगा इसको मैं 4, यानी हमारे 4 कॉलम है टोटल, एंड 1 FR। ठीक है, आफ्टर दैट मैं क्या करूँगा, इसको मैं ग्रिड गैप दूंगा, ग्रिड गैप जो कि देंगे इसको हम अप्रॉक्स 15 पिक्सल। ठीक है जी, आफ्टर दैट मैं इसे दूंगा पैडिंग दैट इज ऑलमोस्ट 20 पिक्सल। ठीक है जी। सो आपको अगर मैं इसका मेन रिजल्ट दिखाऊं, इसको मैं अगर फाइल को सेव करता हूँ, बहुत फाइल को मैंने सेव किया, एंड अब जाएंगे हम गो लाइव के अंदर। सो यू सी द एक्चुअल रिजल्ट। ठीक है जी, अब हमने आप देखो इसमें अच्छा ओवर इफेक्ट शो हो रहा है, काफ़ी अच्छी कैलकुलेटर बन चुका है हमारे पास। अब लगाना है इसके अंदर हमें जावास्क्रिप्ट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। तो जाते हैं सिंपल स्क्रिप्ट के अंदर, एंड यहाँ पे जाके हम अब जावास्क्रिप्ट अप्लाई करनी स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ वैल्यू साइन करनी है। कैसे साइन करनी है, पहले हम बनाएंगे सिंपल यहाँ पे कॉन्स्ट। कॉन्स्ट पर हम लगाएंगे इसके अंदर कैलकुलेटर, जो कि हमारी एक्चुअल में मेन क्लास है। ठीक है जी, सो अगर आपने बेसिक लेवल पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हम जावास्क्रिप्ट में हम क्लास से भी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, एंड आईडी से भी असेस कर सकते हैं। सो मैंने इसमें कैलकुलेटर दिया सिंपल इज इक्वल लेके जाएंगे इनटू, हम फंक्शन ओपन करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, डिस्प्ले वैल्यू करेंगे सबसे पहले। तो एक्चुअल में ये हम एक वैल्यू बना के, एक नाम बना के उसको वैल्यू साइन करेंगे। ठीक है जी, तो मैं इसे वैल्यू साइन कर देता हूँ 0। सो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे दूंगा 0 वैल्यू। ठीक है जी, और उसके बाद मैं इसे कॉमा देने के बाद नेक्स्ट एक वैल्यू बनाऊंगा दैट इज फर्स्ट ऑपरेंड, फर्स्ट ऑपरेंड। ठीक है, एंड इसको मैं वैल्यू दूंगा नल। ठीक है, ये बेसिक फंक्शन है जो आपने आई होप पढ़े होंगे पहले, अगर आपने एक बेसिक लेवल की जावास्क्रिप्ट सीखी है। तो अब मैं नेक्स्ट बनाऊंगा यहाँ पे एक नेम दैट इज वेटिंग फॉर सेकंड ऑपरेंड। ठीक है जी, एंड इसको मैं वैल्यू दूंगा दैट इज फॉल्स। ठीक है जी, आफ्टर मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे एक ऑपरेटर दूंगा, ऑपरेटर की वैल्यू बनाई मैंने, एंड देन उसको मैं वैल्यू दूंगा दैट इज नल। ठीक है जी, सो हमारे पास टोटल बन गई यहाँ पे 4 वैल्यूज। सिंपल मैं इसे टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट लगा के क्लोज करता हूँ, एंड अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे। अब हमारे यहाँ पे मेन फंक्शन स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहले मैं एक नाम दूंगा फंक्शन को दैट इज इनपुट डिजिट। ठीक है जी, आपको भी XYZ नाम रख सकते हो। अब मैं इसमें जो इसका मैं वैल्यू दूंगा दैट इज डिजिट। अब डिजिट हमने अभी तक कोई वैल्यू साइन नहीं की, तो वो हम आगे जाके साइन करेंगे। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्स्ट बनाता हूँ, और उस कॉन्स्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, कुछ वैल्यूज को मैं असेस करूँगा। ठीक है, तो उसको मैंने इक्वल करना है एक्चुअली। तो मैं क्या करूँगा, मैं डिस्प्ले वैल्यू लूंगा यहाँ पे, आफ्टर वेटिंग फॉर सेकंड ऑपरेंड दूंगा वैल्यू, एंड इसको इक्वल टू कर दूंगा मैं कैलकुलेटर की। अच्छा, अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार मेरे पास डिस्प्ले वैल्यू एंड वेटिंग फॉर सेकंड में क्या एरर है कि जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे ये लाइन आ रही है। रीजन यार ये है हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि हमने अभी तक वैल्यू को असेस नहीं किया, तो हमें यहाँ पे इसलिए साइन शो हो रहा है। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मैंने सिंपल यहाँ पर ये फंक्शन लेना है, बट फंक्शन जरा इस तरह से है कि हम इसको यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं। जो वेटिंग फॉर सेकंड ऑपरेंड है मेरे पास, उसको मैं इक्वल कर दूंगा ट्रू के। ठीक है, अब ये फंक्शन मैंने ट्रू कर दिया। आफ्टर मैं इसमें फंक्शन ओपन करूंगा, एंड इसमें मैं कैलकुलेटर से असेस करूंगा। अब कैलकुलेटर से असेस करने से मुराद है कि मैंने इन दोनों वैल्यू को असेस करना है, बिकॉज कैलकुलेटर को बराबर किया मैंने इसके। ठीक है जी, सो मैं सिंपल कैलकुलेटर लूंगा, यहाँ पे डॉट लगाऊंगा एंड डिस्प्ले वैल्यू करूंगा। उन वैल्यूज को मैं इक्वल कर दूंगा किसके, डिजिट के, जो कि हमने वैल्यू ली है यहाँ पर, ये वैल्यू ली है। ठीक है जी, अच्छा अब ये भी हो गया हमारे पास। ठीक है भैया, ये जबरदस्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेटर लेंगे अगेन से, डिस डॉट लगाएंगे एंड वेटिंग फॉर सेकंड ऑपरेंड विच इज इक्वल टू फॉल्स के, जो कि हमने इन द स्टार्ट ही हमने यहाँ पे बता दिया था इसको कि हम इसको फॉल्स लेंगे। ठीक है जी, लाइक एडेड। ठीक है जी, ओके, ठीक है, जबरदस्त हो गया। ये भी हमारे पास फंक्शन भी अंडरस्टैंड हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें लगाना है यहाँ पे एल्स फंक्शन। एल्स क्यों लगाना है भैया, अगर ये फंक्शन में कोई एरर आता है, ये फंक्शन नहीं वर्क करता, अदरवाइज हम फिर ये फंक्शन को रन करेंगे। उसमें क्या होगा कि उसमें कैलकुलेटर चलेगा, डॉट चलेगा, उसके अंदर डिस्प्ले वैल्यू। ठीक है, डिस्प्ले वैल्यू लगा दिया हमने। अब डिस्प्ले वैल्यू में एक्चुअली डिस्प्ले क्या होगा, मेन चीज़ ये है ना,
उसमें डिस्प्ले होगा डिस्प्ले वैल्यू विच इज इक्वल टू 0, जो कि हमने स्टार्ट में इसको बता दिया था वैल्यू, स्टार्ट में वैल्यू साइन कर दी थी हमने, ठीक है। ये देखें ये वैल्यू साइन करी थी, वो हमने दी कि इसको आप ये कह सकते हैं कि ओरिजिनल पोजीशन में वो वैल्यू हमारे पास शो होगी। क्वेश्चन साइन दिया मैंने इसको एंड अब दे दिया मैंने डिजिट, ठीक है जी। उसके बाद मैंने इसे कहा कि यार ऐसा है कि जो डिजिट की वैल्यू है ना वो बन जाए डिस्प्ले वैल्यू, जो डिस्प्ले वैल्यू हमने डिस्प्ले की है, ठीक है। एंड उसमें प्लस कर दो उस डिजिट, डेट इज ओके। अब यार ठीक है भैया, ये फंक्शन तो समझ में आ गया, ठीक है। आपने बता दिया कि जनाब इस तरह करना है कि हमारे पास डिस्प्ले वैल्यू और वेटिंग फॉर सेकंड ऑपरेंड बराबर है कैलकुलेटर के। देन हमने कहा जी हम वेटिंग फॉर सेकंड ऑपरेंड हमने अगर ट्रू के बराबर, अगर ट्रू है तो क्या करो कि कैलकुलेटर डॉट डिस्प्ले वैल्यू उसे डिजिट के बराबर कर दो, जो डिजिट हमने से दिया होगा। एंड देन जो कैलकुलेटर डॉट वेटिंग फॉर सेकंड ऑपरेंड है उसे फॉल्स कर दो। और अगर ऐसा हो जाता है देन क्या हो कि एल्स अगर दूसरा फंक्शन चले उसमें क्या होगा, कैलकुलेटर डॉट डिस्प्ले जो है हमारे पास, उसकी जो डिस्प्ले उसको इक्वल कर दो डिस्प्ले वैल्यू को, और डिस्प्ले वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास 0 है, या आप उसको एम्प्टी भी कह सकते हो। और उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम इस वैल्यू को रन कर देंगे, डिस्प्ले डिजिट इज इक्वल टू डिस्प्ले वैल्यू, जो वैल्यू हम डिस्प्ले कर रहे हैं एक्चुअली 0 होगी वो, प्लस डिजिट में डिजिट ऐड कर दो। लाइक अगर मैं 7 लगाया तो 7 ही रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, हम यहाँ लगाएंगे फंक्शन। अच्छा एक सीक्रेट टिप, अगर आपको कोई फंक्शन समझ नहीं आ रहा एंड आपके पास कोई टीचर भी समझाने वाला नहीं है, आप क्या करो, उस कोड को कॉपी करो, सिंपल जाके चैट जीपीटी में ऐड करो एंड बताओ सब एंड पूछो उससे। लाइक मैं आपको करके दिखाता हूँ। सिंपल मैंने इस फंक्शन को कॉपी किया, मैं सिंपल ब्राउजर में गया एंड मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ। आप एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ ब्लैक बॉक्स एक्सटेंशन इंस्टॉल की है, जो कि एक साइट है एआई जो आपको कोड जनरेट करके देती है। मैंने सिंपल इस कोड को मैं इस पर पेस्ट करता हूँ एंड इसको मैं कह देता हूँ सिंपल मैं इंटर कर देता हूँ, तभी आपको ये पूरा फंक्शन प्रोवाइड कर देगा, ठीक है जी। लाइक दैट आपको बताएगा कि फंक्शन क्या क्या काम करते हैं। तो इस तरह से आप फंक्शन कोई भी जान सकते हो कि ये फंक्शन एक्चुअल में कर क्या रहा है, ठीक है भैया, ये भी हो गया। अच्छा अब हमें क्या करना है, हमें एक न्यू फंक्शन बनाना है, उस फंक्शन का नाम रखना है हमने इनपुट डेसिमल एंड उसके अंदर हम क्या फंक्शन देंगे, उसके अंदर हम डॉट फंक्शन देंगे, बिकॉज हमें डेसिमल को टारगेट करना है, ठीक है जी, डॉट। एंड अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें ऐसा करना है कि हमें एक फंक्शन लगाना है, उसके अंदर हमें कहना है कि कैलकुलेटर डॉट वेटिंग फॉर सेकंड ऑपरेंड विच इज इक्वल टू ट्रू, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल इसके अंदर जाएंगे एंड इसमें हम फंक्शन देंगे जो हमने स्टार्ट में किया था कि कैलकुलेटर डॉट डिस्प्ले वैल्यू जो है मेरे पास वो हमारे पास इक्वल टू हो जाए किसके। अच्छा यार एक चीज और यहाँ पे, अब हम जो इसको वैल्यू देने जा रहे हैं, ठीक है, वो कैसे इक्वल क्यों होगी 0 के। एक्चुअल में वो ये वाला 0 नहीं होगा, वो होगा 0 डॉट, जो कैलकुलेटर के अंदर हमारे पास 0 वैल्यू शो होती है। लाइक अगर आपको मैं कैलकुलेटर दिखाऊं, सो आप देख रहे हो ये 0 वैल्यू शो हो रही है आपको, तो ये 0 वैल्यू शो होगी यहाँ पे। अच्छा ठीक हो गया भैया, जबरदस्त हो गया, ये समझ भी आ गया हमें। अब क्या करना है, हमें हमें ऐसा करना है कि कैलकुलेटर जो है ना उसमें हमने लगाना है कि यार जो हमने वेटिंग फॉर सेकंड ऑपरेंड हम कर रहे थे, अभी तक हम ना वेट कर रहे हैं सेकंड वैल्यू के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, वेटिंग फॉर सेकंड ऑपरेंड उसको हम कर देते हैं फॉल्स, अभी तक हमने वो वैल्यू दी नहीं है इसको, तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसको फॉल्स ही कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, सिंपल रिटर्न कर देना है और कुछ नहीं करना, ठीक है भैया, रिटर्न हो गया वैल्यू। अब क्या करेंगे, अब हम एक नया फंक्शन बनाएंगे, नया फंक्शन बनाएंगे, हाँ कैसे बनाएंगे, इफ लगाएंगे सिंपल, और उसके अंदर क्या करेंगे, हम लगाएंगे ऑपरेटर। ऑपरेटर ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर भाई हम ऐसे चलाएंगे कि हम यहाँ पे लगाएंगे पहले डबल एंड देन कैलकुलेटर डॉट वेटिंग फॉर सेकंड ऑपरेट, ठीक है जी। एंड आफ्टर दैट मैं फंक्शन एक ओपन करूंगा और उस फंक्शन के अंदर मैं लगाऊंगा कॉन्स्ट विच इज इनटू करली ब्रेसेस, एंड उस ब्रेसेस के अंदर मैं क्या करूंगा, बट डिसाइड दैट एक फंक्शन हम यहाँ पे पहले और अप्लाई करते हैं, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एक फंक्शन लगाना होगा ताकि आप इस फंक्शन को आसानी से समझ सको। पहले मैं एक फंक्शन लगाता हूँ एंड उसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं इसमें एक एक्सक्लेमेटरी मार्क्स देके क्या करूंगा, कैलकुलेटर लगा दूंगा, ठीक हो गया, इतना समझ आ गई। उसके बाद क्या करेंगे, हम डिस्प्ले वैल्यू लगाएंगे, सिंपल वैल्यू जो हमने डिस्प्ले करनी है उसमें मैं इंक्लूड्स कर दूंगा डॉट को, ठीक हो गया, डॉट जो मैंने स्टार्ट में किया था उसको मैंने इंक्लूड कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करता हूँ, मैं सिंपल इसमें एक फंक्शन ओपन करता हूँ, ठीक है जी। एंड इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं कैलकुलेटर डॉट डिस्प्ले वैल्यू सिंपल इसको अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। यानी कि जो कैलकुलेटर डॉट डिस्प्ले वैल्यू है उसको मैंने प्लस कर दिया और इक्वल कर दिया किसके, डॉट के, जो फंक्शन हमने ऊपर एप्लीकेबल था हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, मैं एक्चुअली इस फंक्शन को ना मैं बाहर ले आता हूँ, लेकिन ऐसे करता हूँ यार, इस फंक्शन को मैं सिंपल ऐसे खत्म कर देता हूँ। अब मैं फंक्शन के बाहर आ गया हूँ,
मेरे पास ये फंक्शन बन गया, ठीक हो गया। एंड आपको आई होप ये आपको समझ भी आ गया होगा फंक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, एक मैं नया फंक्शन बनाता हूँ। उस फंक्शन बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे सिंपल यहाँ पे एक नया फंक्शन बनाना होगा जिसका नाम रख देता हूँ मैं हैंडल ऑपरेटर, ठीक है। एक फंक्शन बनाया मैंने, उसका नाम मैंने रख दिया हैंडल ऑपरेटर, ठीक है जी। हैंडल ऑपरेटर नाम रख दिया उसका मैंने सिंपल। और उसके बाद क्या करूँगा, उसको मैं एक यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू दे दूंगा, नेक्स्ट ऑपरेटर, ये मैंने सिर्फ वैल्यू दे दी है, ठीक है। देन मैं क्या करता हूँ, उसको मैं इंटू ब्रेसेस जाऊंगा एंड यहाँ पे मैं एक कॉन्स्ट वैल्यू लूंगा, बल्कि मैं इस तरह करता हूँ, लाइक ये वाली मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर देता हूँ लाइक दैट, ठीक है। अब मुझे कॉस्ट के अंदर मुझे क्या बनाना है, मुझे एक फर्स्ट ऑपरेंड लेना है, ठीक है जी। और उसके बाद मुझे यहाँ पे डिस्प्ले वैल्यू लेनी है। डिस्प्ले वैल्यू लेने के बाद मैंने यहाँ क्या करना है, मैंने यहाँ लेना है ऑपरेटर, ठीक है। मैंने ऑपरेटर ले लिया यहाँ पे। ऑपरेटर लेने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इसको इक्वल टू कर दूंगा कैलकुलेटर का, ठीक है भैया। जैसे हमने स्टार्ट में फंक्शन बनाया था उसमें हमने क्या किया था, हमने वैल्यूज ली थी और उसको इक्वल कर दिया था कैलकुलेटर के, एज वेल एज हम यहाँ पे भी सेम फंक्शन एप्लीकेबल करेंगे, ठीक है भैया, ठीक हो गया। अच्छा एक चीज यहाँ पे और कि हमें क्या करना है, हमें सिंपल ना फर्स्ट टाइम में हमें इसको हम एक बार रिमूव कर देते हैं, हम यहाँ पे इस फंक्शन को रहने देते हैं, ओके, ठीक है। अब हम यहाँ पे फंक्शन को रहने देते हैं। सो अब यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने सी बड़ा कर दिया, तो मैं सी को छोटा कर देता हूँ यहाँ पे, इससे हमारे पास ये बन जाएगा कॉन्स्ट, ठीक है, जबरदस्त हो गया। अब भैया क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, एक सिंपल एक और कॉन्स्ट वैल्यू बनाएंगे, ठीक है। कॉन्स्ट को क्या साइन करेंगे, हम सिंपल से कहेंगे भाई एक इनपुट वैल्यू बना दो, इनपुट वैल्यू बना दो, और उस इनपुट वैल्यू को इज इक्वल टू कर दो किसके, पार्स फ्लोट के। अब पार्स फ्लोट क्या है भैया, पार्स फ्लोट एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपकी वैल्यू को फ्लॉट करता है। पार्स का मतलब होता है घुसा देना, ठीक है, वो आपकी वैल्यू को आगे पुश कर देता है। अब उसके अंदर पुश किसके अंदर करना है, हमें डिस्प्ले वैल्यू के अंदर करना है, ठीक है भैया, ये भी समझ आ गई क्या होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने इनपुट वैल्यू को कोई वैल्यू साइन नहीं की अभी तक, इसलिए वो नीचे लाइन शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें कहा यार रुको सबर करो, क्या करेंगे, हम इफ लगाएंगे, उसके अंदर ऑपरेटर देंगे एंड देन डबल एंड फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे, एंड उसके अंदर लगाएंगे हम कैलकुलेटर डॉट वेटिंग फॉर सेकंड प्रिंट, ठीक है जी। वेटिंग फॉर सेकंड लगाया, उसके अंदर हम यहाँ पे करली ब्रेसेस ओपन करेंगे एंड उसके अंदर लगाएंगे हम कैलकुलेटर, वेट अ सेकंड, ओके, कैलकुलेटर लगाएंगे एंड उसे दे देंगे डॉट ऑपरेटर एंड विच इज इक्वल टू नेक्स्ट ऑपरेटर, ठीक हो गया जी। इससे हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू को ऑपरेटर, नेक्स्ट ऑपरेटर को हमारे पास वैल्यू साइन होगी जो कि है कैलकुलेटर डॉट ऑपरेटर, ठीक है भैया, ये भी हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल वैल्यू रिटर्न कर दें, डेट्स, ठीक है। ठीक है यार, एक बात समझ नहीं कि अभी तक हमने फर्स्ट ऑपरेंड और इनपुट वैल्यू को कोई वैल्यू साइन नहीं की इस फंक्शन में, आगे करते हैं। क्या करेंगे, सिंपल पहले इफ लेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल फर्स्ट ऑपरेंड लेंगे पहले तो, ठीक है जी। उसको हम इक्वल करेंगे एंड इसको इक्वल कर देंगे हम नल के, ठीक है, नल कर दिया हमने। देन क्या करना है, जिस हमने फर्स्ट ऑपरेंड लिया था ऊपर से नल दिया था, इस तरह नल वैल्यू फाइंड साइन करके हम डबल एंड फंक्शन लगाएंगे और एक्सक्लेमेटरी इज नैन फंक्शन लगाएंगे, ठीक है जी। ठीक है भैया, लगा दिया। भाई अब क्या करना है, हमें इसको सिंपल इनपुट वैल्यू जो हमने ऊपर दी थी वो लगा देनी है, इनपुट वैल्यू, ठीक है। अब हमने इनपुट वैल्यू भी साइन कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, करली ब्रेसेस में जाता हूँ एंड सिंपल यहाँ पे लूंगा कैलकुलेटर डॉट फर्स्ट ऑपरेंड जो हमने लिया था उसे लेंगे एंड उसे इक्वल टू कर देंगे किसके, इनपुट वैल्यू, ठीक है जी। हमने उसे इक्वल कर दिया इनपुट वैल्यू के। मैं टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट लगाता हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा सिंपल एल्स इफ फंक्शन लगाऊंगा इसको, कि अदरवाइज मुझे क्या काम करना है, मुझे ऐसा करना है कि ऑपरेटर से देते हैं हम एक ऑपरेटर, क्योंकि हमने ऑपरेटर से अप्लाई करें ना सारा कुछ, ठीक है। ऑपरेटर दिया एंड अब हम करली ब्रेसेस ओपन करते हैं और उसके अंदर हम एक कॉन्स्ट रिजल्ट बनाएंगे, ठीक है जी। और रिजल्ट किसके बराबर है, एक्चुअल में रिजल्ट बराबर है कैलकुलेट के, कैलकुलेट के, हम तो कैलकुलेट चूज कर रहे थे, हाँ कर तो रहे थे, अब हमें कैलकुलेट फंक्शन लगाना है क्योंकि हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो उसमें लगाएंगे हम फर्स्ट ऑपरेंड, ठीक है जी, उसमें लगाएंगे देन हम यहाँ पर इनपुट वैल्यू एंड द लास्ट इज ऑपरेटर, ऑपरेटर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑपरेटर क्या है, कॉस्ट प्लस माइनस एडिशन, आई एम सॉरी मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ सिंपल एक फंक्शन देंगे कैलकुलेटर डॉट डिस्प्ले वैल्यू एंड उसको दे देंगे हम इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये फंक्शन समझना, पहले दिस साइन, आफ्टर डेट मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डॉलर का साइन लगाऊंगा और उसके बाद करली ब्रेसिस में जाके मैं पार्स प्लॉट फंक्शन अप्लाई करूंगा अगेन से, पार्स प्लॉट फंक्शन लगाया। अब पार्स प्लॉट में कर किस में रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ रिजल्ट में, ठीक है।
अब रिजल्ट में मैं क्या करूँगा, टू फिक्स्ड वैल्यू अप्लाई करूँगा, ठीक है, और वेट अ सेकंड, टू फिक्स्ड, ठीक है जी, और उसके अंदर मैं 7 को फिक्स कर दूंगा फॉर दैट टाइम। अच्छा ठीक है भैया, हमने 7 फिक्स कर दिया, बट अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐसा करना है कि लास्ट फंक्शन इसमें अप्लाई करेंगे, दैट इज कैलकुलेटर डॉट फर्स्ट ऑपरेंड, डॉट फर्स्ट ऑपरेंड एंड विच इज इक्वल टू रिजल्ट, ठीक है। अब हुआ क्या एक्चुअली, देखो हमने इस फंक्शन को पहले हमने इसे नाम दिया कि ये हैंडल ऑपरेटर, यानी ऑपरेटर्स को हैंडल कर रहा है, उसका हमने वैल्यू दी नेक्स्ट ऑपरेटर, जिसको हम यहाँ से असेस करेंगे। मैंने कॉस्ट लिया, उसमें मैंने तीनों वैल्यूज अप्लाई कर दी कि ये बराबर है कैलकुलेटर के। अब कैलकुलेटर से हम इन तीनों वैल्यू को असेस कर सकते हैं। पहले मैंने एक नया कॉस्ट बनाया, इसके नाम रख दिया मैंने इनपुट वैल्यू, और उसमें मैंने एक डिस्प्ले वैल्यू को पार्स कर दिया, ठीक है भैया, आपने पार्स कर दिया। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे हमने फिर 3 फंक्शन अप्लाई किए। पहला इफ फंक्शन, जिसमें हमने बताया कि यार ऐसा है, ऐसा है उसके अंदर कि ऑपरेटर जो है ना वो ऐसा अप्लाई होगा कि कैलकुलेटर डॉट वेटिंग फॉर सेकंड ऑपरेंड, पहले वो कैलकुलेटर जो है वो वेटिंग फॉर सेकंड ऑपरेंड को कॉल करेगा। उसके बाद क्या होगा कि जो हमारे पास ऑपरेटर है वो हम लगाएंगे, जो कि हमने असाइन किया हुआ है नेक्स्ट ऑपरेटर के थ्रू, एंड वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है, रिटर्न होगी। अब हम क्या कर रहे हैं आगे, अब ऐसा हो रहा है कि जो हमने फर्स्ट ऑपरेंड दिया वो उसको हम फिलहाल कर देंगे नल के बराबर, एड एक नया फंक्शन बनाएंगे जो कि हमने इनपुट वैल्यू दिया था, और वो हम किसके थ्रू कर रहे हैं, वो हम इस नैन के थ्रू कर रहे हैं। देन मैंने कहा कि यार कैलकुलेटर कर दो अब डॉट्स फर्स्ट ऑपरेंड को, जो कि हम बराबर कर दो इनपुट वैल्यू के, जिस तरह हमने पहले किया था वेटिंग फॉर सेकंड ऑपरेंड को। देन मैंने कहा कि यार अगर ऐसा नहीं होता, देन क्या करो, जो ऑपरेटर लो और उसको हम क्या करेंगे, हम इसको रिजल्ट के इक्वल कर देंगे, जिसमें हम कैलकुलेट को यूज करेंगे, और उसमें हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट वैल्यू जो हमने फर्स्ट ऑपरेंड किया है, जो हमने उसको इनपुट वैल्यू दी है वो, और उसके दरमियान में ऑपरेटर, इसको ले लेंगे, इनको कैलकुलेट करेंगे। देन कैलकुलेटर जो है वो डिस्प्ले वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, और कैसे डिस्प्ले करेगा, इनटू डॉलर पासवर्ड, ये फंक्शन है, आप फंक्शन को याद कर लो कि फंक्शन हमें कैसे लगाना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जो हम फर्स्ट ऑपरेंड और कैलकुलेटर जो है वो मिलकर इसका रिजल्ट निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें हमें सिंपल इस फंक्शन से बाहर आ जाना है। जैसे हम इस फंक्शन से बाहर आएंगे, हमें यहाँ दो स्टेटमेंट्स लगानी है, डेट इज कैलकुलेटर डॉट डेट इज वेटिंग फॉर सेकंड ऑपरेंड, ठीक है जी, एंड उसको हम इज इक्वल टू कर देंगे ट्रू। अभी तक हमारे पास जितनी वैल्यूज थी वेटिंग फॉर सेकंड ऑपरेंड की वो ऑलमोस्ट फॉल्स थी, बट अब हम इसको वैल्यू को कर देंगे ट्रू। देन हम लगाएंगे कैलकुलेटर डॉट ऑपरेटर विच इज इक्वल टू नेक्स्ट ऑपरेटर, ठीक है जी, नेक्स्ट ऑपरेटर कर दिया। सो यहाँ पे हमारा ये वाला फंक्शन क्लोज हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक नया फंक्शन बनाएंगे कैलकुलेट का, ठीक है। हमने एक नया फंक्शन बनाया दैट इज कैलकुलेट, एंड उसके अंदर क्या करेंगे, उसमें हम देंगे फर्स्ट ऑपरेंड, देन हम उसमें देंगे एक सेकंड ऑपरेंड, सेकंड ऑपरेंड एक न्यू वैल्यू है, ठीक है, ठीक है, वो दे दिया हमने, और द लास्ट इज ऑपरेटर। अब हमारे पास जो, अब आपको जरा फंक्शन समझ आने लग जाएगा कि एक्चुअली में फर्स्ट ऑपरेंड हमारे पास एक वैल्यू, सेकंड ऑपरेंड हमारे पास सेकंड वैल्यू, और ऑपरेटरों के दरमियान जो है प्लस माइनस जो भी हम ले रहे हैं साइन वो बनेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लगाएंगे इफ एल्स फंक्शन वाला फंक्शन। पहले हम उसके अंदर लेंगे इफ फंक्शन, एंड इफ के अंदर मैं दूंगा सिंपल इसको ऑपरेटर, ठीक है जी, और उसके बाद मैं लगाऊंगा यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू, सिंपल मैं इसको यहाँ पे साइन दे दूंगा, साइन को से दूंगा, प्लस साइन दूंगा, एंड उसके अंदर मैं दूंगा इसको फर्स्ट ऑपरेंड, ठीक है जी, देन प्लस सेकंड ऑपरेंड, ठीक है। अब आपको फंक्शन और क्लियर हो गया होगा आई होप। अब मैं सिंपल यहाँ देता हूँ एल्स इफ, अदरवाइज ऐसा होगा कि ऑपरेटर जो है मेरे पास वो इक्वल टू होगा किस साइन के, नेगेटिव के, सॉरी माइनस के, ठीक है। देन फंक्शन ओपन करेंगे, एंड हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल फर्स्ट ऑपरेंड माइनस सेकंड ऑपरेंड, सिंपल फंक्शन को क्लोज कर देता हूँ। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे सिंपल एल्स इफ देता हूँ, ऑपरेटर लगाता हूँ सिंपल, ठीक है जी, एंड विच इज इक्वल, ठीक है जी, एंड उसके बाद मैं यहाँ साइन दूंगा क्या, एडिशन मल्टीप्लीकेशन दे दूंगा, ठीक है। सो मल्टीप्लीकेशन में मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेंड मल्टीप्लाई सेकंड ऑपरेंड, ठीक है, ये भी हो गया भैया। अब मैंने क्या करना है, फिर एक एल्सिफ लगाना है, ठीक है, फिर एक एल्सिफ लगा देते हैं, उसमें क्या करेंगे, ऑपरेटर लगाएंगे, क्या करेंगे, इसको हम दे देंगे आगे डिवीजन, ठीक है, फर्स्ट ऑपरेंड डिवाइडेड बाय सेकंड ऑपरेंड, ठीक है, जबरदस्त हो गया भैया, ये भी हो गया। अब क्या करना है हमें, अब हमें यहाँ पर सिंपल जाके रिटर्न करना है, बट हमने रिटर्न तो किसी जगह पे नहीं किया, हाँ यही तो मसला है, हमने रिटर्न किसी जगह पे नहीं किया। तो अब क्या करेंगे, सिंपल हम लगाएंगे यहाँ पे रिटर्न फंक्शन। वो कैसे होगा, सिंपल यहाँ पे
यहाँ पे हम लगाएंगे रिटर्न। ठीक हो गया जी। तो अब ठीक है, हमारा फंक्शन रिटर्न हो गया। अब इन द एंड हम सिंपल रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे, हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे सेकंड ऑपरेंड। ओके जी, हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया सेकंड ऑपरेंड। ठीक है भैया, अब नेक्स्ट क्या करना है, हम यहाँ पे एक और फंक्शन बनाएंगे। अरे यार, एक और फंक्शन, हाँ एक और फंक्शन। उसके अंदर हमें क्या बनाना है, उसके अंदर हमें कैलकुलेटर को जैसे हम रीसेट करते हैं ना, वो फंक्शन बनाना है। ठीक है, बना लेते हैं। क्या करेंगे, सिंपल फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, और उसकी वैल्यू, उसका नाम रख देते हैं फंक्शन का एक्स वाई जेड कोई भी, बट हम रखेंगे रीसेट कैलकुलेटर। ठीक हो गया जी, सिंपल दिया। और उसके बाद इसमें सिंपल फंक्शन देते हैं एंड इनटू कर्ली ब्रेसेस, स्पेलिंग चेंज कर देते हैं FUNCTI। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल इसको हम यहाँ पे वैल्यूज देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देंगे हम कैलकुलेटर डिस्प्ले करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा इनको जुगाड़ लगा के दिखाता हूँ। क्या करो यार, सिंपल ना इसको कॉपी कर लो। ठीक है, यहाँ जाके पेस्ट कर दो इसको। उसके बाद क्या करते हैं, हम सिंपल डॉट कैलकुलेटर। ठीक है जी, उसके बाद क्या करो, सिंपल यहाँ पे जाओ और इन को चेंज कर दो। सिंबल को चेंज करके यहाँ पे कर दो इज इक्वल टू। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, सिंपल जाके ना यहाँ पे हमें टर्मिनेटिंग साइन लगा देना है। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, हमें सिंपल यहाँ पे ये करना है, हमें यहाँ पे फंक्शन लगाना है। ठीक है जी, उस फंक्शन के अंदर हमें कर देना है वैल्यू को अपडेट। ठीक हो गया, अपडेट डिस्प्ले, अपडेट डिस्प्ले लगाएंगे, फंक्शन लगाएंगे। ये जो ब्रैकेट होता है ना, इसका मतलब फंक्शन होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक ये फंक्शन लगा देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। ठीक है, बट अब यहाँ पे हमें एक चीज़ हमें और करनी है। हम इस तरह करते हैं, इस फंक्शन की बजाय ना यहाँ पे थोड़ा सा इजी कर देते हैं। हम सिंपल इस तरह करते हैं, पहले एक कॉन्स्ट बनाते हैं। उस कॉन्स्ट में हम क्या करेंगे, डिस्प्ले देते हैं, डिस्प्ले विच इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर। ठीक है जी, और उसके अंदर देंगे हम लाइक डॉट कैलकुलेटर दे देते हैं, डॉट कैलकुलेटर, और उसमें दे देंगे हम आगे। ठीक है जी, ठीक है, ये जबरदस्त होगा, ये भी दे दिया हमने। अब क्या करेंगे, सिंपल एक डिस्प्ले वैल्यू करेंगे, डिस्प्ले डॉट वैल्यू। ठीक है जी, और उसको इक्वल, उसको किसके इक्वल कर देंगे, उसको हम इक्वल कर देते हैं कैलकुलेटर डॉट डिस्प्ले वैल्यू, कैलकुलेटर डॉट डिस्प्ले वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें सिंपल जाके बाहर जाके ना वैल्यू को अपडेट डिस्प्ले कर देना है, अपडेट डिस्प्ले इनटू वैल्यू, दैट्स इट। ठीक है भैया, ये भी हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें सिंपल ये करना है, हमें एक कॉन्स्ट फंक्शन बनाना है, और जिसकी की वैल्यू का नाम क्या होगा, कीज होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेक्टर लगाएंगे, क्वेरी सेक्टर लगा दिया। उसके अंदर क्या करेंगे, एक फंक्शन लगा के हम सिंपल यहाँ पे इसको वैल्यू दे देंगे, दैट इज डॉट कैलकुलेटर कीज, डॉट कैलकुलेटर कीज। ठीक है, अब क्या करना है, हमें सिंपल हमें जाना है कीज डॉट एड इवेंट लिस्टनर लगाएंगे सिंपल इसको। और इवेंट लिस्टनर में क्या लगाते होते हैं, हम क्लिक फंक्शन यूज करते होते हैं। हमने क्लिक फंक्शन लगाया। ठीक है जी, एंड आफ्टर मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं यहाँ जाऊंगा एंड इसको एक इवेंट दे दूंगा। ठीक है, एक इवेंट फंक्शन लगा देंगे यहाँ पे, इवेंट लगा के इसको हम लगाएंगे ड्यू टू एरो फंक्शन। एंड आफ्टर दैट मैं इसमें लगा दूंगा कॉस्ट। हमें टारगेट क्या करना है, हमें टारगेट करना है, टारगेट करना है, किसको टारगेट करना है, हमें टारगेट करना है यहाँ पे इवेंट। ठीक है जी, हम इवेंट दे देते हैं इसको। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लेना है कॉस्ट, एंड कॉस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे वैल्यू को टारगेट करेंगे, वैल्यू को टारगेट करेंगे। अभी तो हमने टारगेट किया था वैल्यू को, समझो समझो, कंफ्यूज ना होना। सिंपल वैल्यू लेंगे एंड इसको इक्वल कर देंगे हम इसके टारगेट के। ये क्या बात हुई यार, समझ नहीं आया फंक्शन। देखो भाई, हमने एक कॉस्ट लिया, उसका नाम रखा टारगेट। टारगेट किसको कर रहे हैं, इवेंट को कर रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक कॉस्ट वैल्यू ली। अब मेरे पास वैल्यू क्या थी, मेरे पास वैल्यू थी इवेंट। ठीक है, मेरे पास टारगेट की वैल्यू थी इवेंट, और मैंने अब वैल्यू को मैंने कहा वैल्यू अब कौन है, अब टारगेट वैल्यू है, यानी कि मैं इनडायरेक्ट मैं इवेंट को असेस कर रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक फंक्शन लगाना है। उसमें जाएंगे हम सिंपल एंड यहाँ पे हम लगाएंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स टू डू सिलेक्टिंग टारगेट एंड डॉट मैचेस। ठीक है जी, एंड मैचेस में लगाएंगे हम सिंपल बटन, बटन लगा देते हैं। ठीक है,
ठीक है जी, पढ़ूंगा, हमें डॉट देने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये क्लास नहीं है कोई, ये फंक्शन स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद सिंपल दे देंगे इसको रिटर्न। ठीक है, भैया रिटर्न दे दिया। अच्छा यार, अब हमारा आता है लास्ट फंक्शन जो कि हम स्विच फंक्शन से अप्लाई करेंगे। सिंपल जाता हूँ मैं, स्क्रॉल डाउन करता हूँ एंड इसके अंदर ही हम जरा बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ओके, अब मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे दूंगा स्विच। ठीक है, स्विच में क्या करूँगा, सिंपल इसको वैल्यू दूंगा पहले एक तो, डेट इज वैल्यू। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे नीचे होगा एंड केस बनाऊंगा। ठीक है, केस बना लेते हैं। केस में क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर आएगा 0, आई एम सॉरी प्लस दे देते हैं। आफ्टर डेट में क्या करूँगा, इसको मैं लगाऊंगा यहाँ कॉलम। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मैं फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ एंड 5 टाइम्स पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, देन इसको दे देंगे माइनस, इसको दे देते हैं मल्टीप्लीकेशन, देन इसको दे देते हैं हम डिवीजन एंड इस फंक्शन को देंगे हम इज इक्वल टू। ठीक है जी, और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है जी, अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे लगाना है हैंडल ऑपरेटर। ठीक है जी, हैंडल ऑपरेटर ले लिया, उसके अंदर क्या थी, हमारे पास वैल्यू थी। अब वैल्यू क्या थी वो बताते हैं ना हम इसको, वो क्या करेंगे, हम पहले आके इसको फंक्शन को ब्रेक कर देंगे। अब हैंडल ऑपरेटर में बस क्या थे, ये थे सारे पॉजिटिव नेगेटिव माइनस। ठीक है, हो गया, ये भी फंक्शन ब्रेक कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं एक नया केस बनाता हूँ, एक नया केस, उसके अंदर क्या रखेंगे, उसके अंदर रखेंगे हम डॉट, क्योंकि हमने एक नया फंक्शन ऊपर बनाया था पहले, उसको हमने यहाँ पे केस लगा के अप्लाई किया। एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम सिंपल देंगे इनपुट डेसिमल। यहाँ पे मैं इसको पहले दूसरा कर देता हूँ, इनपुट डेसिमल लूंगा, उसमें क्या करूँगा, सिंपल वैल्यू अप्लाई कर दूंगा। वैल्यू दी, ब्रेक एंड फंक्शन को ब्रेक कर दूंगा। ठीक है जी, फंक्शन मैंने ब्रेक कर दिया। अब क्या करता हूँ, सिंपल इसको डिफॉल्ट वैल्यू दे दूंगा, डिफॉल्ट में जाऊंगा एंड सिंपल कॉल दे दूंगा। एंड आफ्टर मैं यहाँ पे एक इफ फंक्शन को अप्लाई करूंगा। इफ फंक्शन में मैं क्या दूंगा, मैं सिंपल दूंगा जितने भी नंबर है ना, मैं जितने भी नंबर अप्लाई करूंगा, नंबर उसको डॉट इज इंटीजर। ठीक है जी, इज इंटीजर लूंगा, वेट अ सेकंड, इज इंटीजर। ठीक है, एंड आफ्टर दैट मैं क्या करूंगा, उसमें मैं पार्स फ्लॉट लगाऊंगा, जो कि मैंने फ्लॉटिंग वैल्यू करनी है, और वैल्यू लगा दूंगा। ठीक है जी, आफ्टर दैट मैं सिंपल इसको ओपन करता हूँ एंड इसके अंदर दूंगा मैं इनपुट डिजिट। ठीक है जी, और वैल्यू, वेट अ सेकंड, वैल्यू। ठीक है जी, ठीक है भैया, फंक्शन क्लोज हो गया क्या, यहाँ पे नहीं, सिर्फ लास्ट कोड हमारे पास क्या है, हम नीचे आते हैं एंड यहाँ पे हमें देना है अपडेट डिस्प्ले, अपडेट डिस्प्ले सिंपल एंड दैट्स इट। सो हमारा कोड ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है, बस यहाँ पे जाके हमें ये कॉलम देना है। सो अब हमारा कोड जो है कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप यू लाइक इट, आपको कोड पसंद आया होगा। डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ ताकि कोड ज़रा कहीं से हमने आगे पीछे किया तो हमारा ज़रा खूबसूरत सा हो जाए, अरेंजमेंट बिल्कुल सही हो जाए। सो इट्स लुकिंग ग्रेट। style.css भी आई होप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट लगा दिया यहाँ पे भी। ठीक है जी, यहाँ पे भी हमको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर देते हैं। सो अब मैं जाता हूँ सिंपल एक्सटेंशन नंबर करता हूँ। सो आई होप यू लाइक इट। अच्छा, अब इसका रिजल्ट देखते हैं हम मेन गो लाइव सर्वर में जाके। ओके जी, अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल जाता हूँ ओपन विद लाइव सर्वर एंड यू सी आपके पास कैलकुलेटर यहाँ पे रिलोड हो चुका है प्रॉपर वे से। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। सो पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एडिशन करूँगा। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू 90, वेल डन। 45 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से, विच इज इक्वल टू 25, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, वेरी गुड। देन मैं 45 में से माइनस करूँगा 20, विच इज इक्वल टू 25, वेरी गुड। 45 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 से, विच इज इक्वल 22.5। सो हमारा टोटल फंक्शन, हम टोटल वाला फंक्शन रन करके देखते हैं। 45.25 प्लस 45.23 which is equal to 90.48. So I hope you like it. हमारा अच्छा, मेरी बात सुनो, एक सीक्रेट टिप देता हूँ आपको। आपको लॉजिक बिल्डिंग करनी नहीं आ रही, जिसकी वजह से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, राइट? लॉजिक बिल्डिंग करने के लिए आपको मैं एक सीक्रेट टिप देता हूँ, जो कि डेफिनेटली बहुत 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 ज़्यादा एप्लीकेबल है। क्या करना है आपने, अगर आपने कोई भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपने उसके लिए लॉजिक बिल्डिंग करनी है। ठीक है जी, आपने पहले देखना है कि प्रोजेक्ट है किस तरह का, आपने उसको ड्रॉ कर लेना है इन पेंसिल से, इनको नोटबुक पे कर लो, आप कंप्यूटर में कर लो, आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो उसमें कर लो। आफ्टर बिल्डिंग हिज स्केच, ठीक है, आपने देखना है कि मैंने कौन कौन से फंक्शन इसमें चलाने हैं। लाइक कैलकुलेटर की मिसाल लूँ ना मैं अगर आपको, कि आपने उसमें क्या करना है, आपने एडिशन करना है, आपने सब्ट्रैक्शन करना है, आपने डिवीजन करना है, आपने मल्टीप्लिकेशन करना है, आपने उसमें इज इक्वल टू ऑल क्लियर फंक्शन लगाने हैं, आपने वैल्यू अपडेट करनी है, आपने डिस्प्ले अपडेट करना है, आपने क्लियर ऑल फंक्शन लगाना है। ठीक है, तो ये सब फंक्शन लगाने हैं, फंक्शन की लिस्ट बना लो। अब उनको आप
इंग्लिश अपने खुद के वर्ड्स में आप उनको राइट करो कोड को कि मैं ये काम करूँगा तो ये होना चाहिए, ये काम करूँगा ये होना चाहिए। आफ्टर डैट आप उनके लिए कोड से फंक्शन बनाओ। प्रैक्टिस करो कि यार ये फंक्शन लगाऊंगा, क्या ये फंक्शन वर्क करेगा, ये फंक्शन लगाऊंगा, ये फंक्शन वर्क करेगा। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से फंक्शंस को बना सकोगे, कोड बना सकोगे, लॉजिक बना सकोगे। ये बेस्ट वे है इन बिगिनर लेवल आप लॉजिक बिल्डिंग करने का। सो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी जो कोड मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। एंड बिसाइडेड आप खुद भी नए फंक्शन बना के देखोगे, यार भैया ने बता दिया कि फंक्शन लगा के हमें अपडेट वैल्यू ऐसे करनी है, क्या हम ऐसे भी अपडेट कर सकते हैं। इन लास्ट फंक्शन आपको मैंने दिखाया कि क्यूरी स्ट्रक्चर में मैंने एक फंक्शन बना के दिखाया, क्या हम उस फंक्शन को हम HTML से भी बना के लगा सकते हैं, क्या उस फंक्शन को हम ये फंक्शन लगा के भी बना सकते हैं। क्योंकि जो ये प्रोजेक्ट कर रहा है उसने बेसिक लेवल की वेबसाइट वेब डेवलपमेंट सीखी है, बेसिक लेवल की जावास्क्रिप्ट की है, तो उसे और बहुत सारे फंक्शन भी आते होंगे। कैलकुलेटर सिर्फ इन्हीं फंक्शन से नहीं बनता, और भी बहुत सारे फंक्शन इनसे बना के लगा सकते हैं। मैंने आपको सिखाया बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक, ताकि इन बिगिनर लेवल आपको ज़्यादा मुश्किल भी ना हो उस कोड समझने में एंड आप अच्छे से समझ भी सको। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए कि यार भैया ने प्रोजेक्ट नहीं करवाया, कोई प्रोजेक्ट आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएंगे, डे बाय डे मिलते जाएंगे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि भैया इस पर भी एक प्रोजेक्ट बना दो, तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उस पर एक प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर दूँ। एंड द लास्ट थिंग इज़, अगर आपको बेसिक लेवल की HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अगर कमेंट करते हो कि भैया हमें इस पर ट्यूटोरियल्स चाहिए, देन मैं आपको ट्यूटोरियल्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।